हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल, जहाँ पर हम देखेंगे कि 12th से रिलेटेड जो भी इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी सब्जेक्ट्स है उनमें जो पोएम्स है उनके जो है हम ट्रांसलेशन करके देने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो मतलब है हम उसे आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि 12th की जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आई होप आप सभी मेरे जो चैनल है वो उसे पसंद करेंगे। तो आज की जो है वो हमारी पहली पोयम है इंग्लिश सब्जेक्ट की, 12th इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो फर्स्ट इंग्लिश की जो पोयम है उसे हम पढ़ेंगे। तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये जो पोयम है वो लिखी गई है वॉल्ट विटमैन द्वारा, जिनका जन्म जो है वो 1819 में हुआ था। और ये जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऐसे अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, यानी कि एसेज लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे, यानी कि जो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जैसे तारक मेहता है जो यानी कि कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, तो इस प्रकार के जो है वो जर्नलिस्ट थे। और उनका जो है पोएट्स सॉरी एक बहुत ही ऐसे इन्फ्लुएंशियल पोएट थे अमेरिका के, और उन्हें जो है फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है वो फ्री वर्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड में आया है। तो ये जो है एक पुअर यानी कि इकोनॉमिकली वीक फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनकी जो फर्स्ट पोयम थी जो बहुत ही मशहूर हुई थी, ऐसी एक पोयम है, तो वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये जो पोयम है उन्होंने अब्राहम लिंकन, जो एक बहुत ही फेमस ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, उनकी डेथ पर जो है वो लिखी गई है। ये जो सेक्शन है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये जो है वो लीव्स ऑफ ग्रास, ऐसा एक बहुत ही सुंदर ऐसी हम कह सकते हैं कि नॉवेल से जो है वो उठाया गया होगा। और बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, सो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट सिंस हमारे अभी जो एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रिपरेशन की वजह से जो है वो हम बता रहे हैं आपको। इट इज़ एन अजम्पशन, ओके, सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। सो और ये जो है ये हमारा जो भी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, ये जो है कवि जो अपने वॉल्ट विटमैन है, इन्होंने जो है ये जो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है ये डेडिकेट किया है हमारी पर्सनल लाइफ को, जहाँ पर हम ऐसे रोजन जो दिनचर्या में हमारे रोज की जो दिनचर्या रहती है उनमें आने वाले हमारे जो भी कई कारण रहते हैं, है ना, तो इनसे हमें खुद को क्या करना है, रिलेट करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की हमारी पोयम से। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अ फुट and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Henceforth, I ask not good fortune, because I myself a good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, and need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulos, criticism. Strong and contained, I travel the open road. The earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belongs to them. Still here, I carry my old delicious memories or burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them, and I will fill them in return. तो आइए अब इनका मतलब जान लेते हैं। तो अ फुट एंड लाइट हार्टेड, ठीक है, मैं जो यानी कि एज अ पोएट जो है अब मैं समझाने जा रहा हूँ। तो मैं जो हूँ, या फिर आप जो है सपोज आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, तो आप जो है एक
बहुत पैदल एक सुनसान ऐसे रास्ते पे हो जहां पर कोई नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट और नेचर, ठीक है, एक्सेप्ट नेचर देयर इज नथिंग, ओके, आपको छोड़कर वहां कोई भी नहीं है, और एक बस एक खाली रोड है जहां पर आपको चलना है, और आप जो है एक पैदल ऐसे चल रहे हो, और लाइट हार्टेड, यानी कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, ऐसे जो है फ्रीली आपके सामने जो है एक ऐसा फ्री और हेल्दी वर्ल्ड है, ओके, जो और जो रास्ता है आपके सामने वो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। इसके बाद मैंने जो है henceforth I ask नॉट गुड फॉर्च्यून, ठीक है, मैंने अपने मेरे लिए जो है अच्छी किस्मत की कभी कभी मांग नहीं की, क्योंकि मैं खुद अपने लिए एक अच्छी किस्मत हूं, ऐसा कभी कहते हैं, ठीक है। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि हमें किसी पे भी, यानी कि किस्मत पे जो है कभी टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जब हम खुद मेहनत करेंगे, ठीक है, हम जब खुद अपनी ओर से मेहनत करेंगे तभी हम अपनी जो भी यात्रा है, ट्रैवलिंग है, या फिर हमारा जो भी गोल है वहां तक हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो henceforth आई विम्पर नो मोर, ठीक है, मैंने कभी यानी कि कुछ हिचकिचाहट नहीं हुई मेरे, मैंने इसके बाद जो है मैंने कभी हिचकिचाहट नहीं की, या फिर कभी पोस्टपोन नहीं किया जो भी मेरी ट्रैवलिंग है, कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, तो ऐसे जो है मैंने पोस्टपोन नहीं की नीड, और मुझे जो है किसी और का साथ नहीं चाहिए। डन विथ ऑल इंडोर कंप्लेंट्स, मैंने जो है सभी अपनी अंदरूनी जो भी मनमुटाव है, ठीक है, और जो भी क्वेरीज है, जो भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, यानी कि क्रिटिसिज्म मतलब वही हमारे जो भी तू तड़ाक वगैरह होते रहता है, हमारे जो भी लिटिल लिटिल जो भी वार्तालाप होते रहते हैं जिसकी वजह से आपको ठेस पहुंच जाती है कभी कभी छोटी छोटी बातों से, तो वो, और स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, ठीक है, मन में एक जो भी थॉट लिए हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही हम दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से जो है वो मैं एक अपने जो भी ओपन रोड है वहां पर मैं ट्रैवल करता रहा हूँ। मेरे आगे जो भी अर्थ है, ठीक है, मेरे आगे जो भी रास्ता है, दैट अर्थ इज वेरी सफिशियंट फॉर मी, ठीक है, वो जो बस एक जो मेरे सामने जो अर्थ है वो मेरे लिए बहुत सफिशियंट है, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट, और मुझे उसके अलावा जो भी किस्मत हम कह सकते हैं, या फिर जो भी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रहता है, ठीक है, यहाँ पर उनका मीनिंग दिया है कॉन्स्टलेशन का, तो मुझे ऐसे कुछ भी पीपल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे पास, आई नो, और मुझे पता है कि वो उस जगह पर सही है जहां पर उन्हें रहना चाहिए। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, और वो इनफ है उन लोगों के लिए जो उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्ट्स की स्ट्रीम में जो भी साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट रहता है उन्हें साइकोलॉजी का ही लेक्चरार पढ़ाता है, और जो भी साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स का लेक्चरार रहता है वो फिजिक्स का ही पढ़ाता है, यानी कि फिजिक्स तो साइंस स्ट्रीम के लिए ही बना हुआ रहता है, और आर्ट स्ट्रीम का जो लेक्चरार है वो आर्ट स्ट्रीम के लिए बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार जो है वो दोनों एक दूसरे दोनों जो है वो आ, उनका जो भी पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है उससे बिलोंग करते हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि आई नो दे सफिस, यानी कि वो सफिशियंट है उनकी जगह पर जहां उन्हें जो यानी कि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं। और अभी भी मैं जिस इस रास्ते पे अकेली भले ही चल रहा हूँ, पर फिर भी मेरे मन में जो है जो भी पुरानी यादें हैं, जो मीठी मीठी यादें हैं वो मेरे अभी भी मन में जो है बसी हुई है, और मैं कितनी भी कोशिश करूं, ठीक है, आई कैरी, मैं जो हूँ उन्हें जो भी उन मीठी मीठी यादों में जो भी लोग हैं उन्हें भी मैं अपने हृदय में जो है कैरी करके रखा हुआ हूँ, और आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि ये जो है बहुत ही इम्पॉसिबल है, ऐसी इम्पॉसिबल बात है कि मैं उन्हें जो हूँ उनसे छुटकारा पा सकता हूँ, ठीक है, उनसे जो है वो ये छुटकारा नहीं पा सकते किसी भी हालत में। और
आई एम फिल्ड विद देम, मैं जो हूँ उनसे पूरी तरह से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर वो समाहित है जिनकी यादों में मैं रहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं रिटर्न में, ठीक है, यानी कि वापसी में क्या करता हूँ, वापसी में क्या करूँगा या फिर वापस क्या करूँगा, तो मैं वापस में उन्हें भी यानी कि मेरी यादों से भर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये जो है पोयम समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।